स्वागत है आप सबका इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी और इस स्टोरी के मोरल से हमको बहुत कुछ जीवन से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड करके हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। टेंसेस समझेंगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझेंगे, जिससे आपको इंग्लिश सीखने और समझने में बहुत मदद होगी। अंत तक बने रहेगा। अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अननेसेसरी डाउट, इसका मतलब है अनावश्यक संदेह। अनावश्यक संदेह। अ बॉय एंड अ गर्ल, यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी एन, इसको एंड ऐसे भी लिखने का एक तरीका है। वर प्लेइंग टुगेदर, इसका मतलब है एक लड़का एंड और एक लड़की। वर थे, यहाँ देखिए एक लड़का है और एक लड़की है, दो लोग हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर लगा है और बात पास्ट की हो रही है तो इसलिए वर लगा है। प्लेइंग, खेल रहे थे, खेल रहे, वर प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, टुगेदर एक साथ। यहाँ देखिए वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, इसका मतलब है ये टेंस जो है हमारा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। खेल रहे थे मतलब पास्ट में ऐसा काम हो रहा था। द बॉय हैड, लड़की के पास था। यहाँ देखिए हैड पास्ट में हमको एक पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, इसलिए हैड लगा हुआ है। हैज़ और हैव, हैज़ प्रेजेंट में पोजीशन दिखाता है सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल और प्रेजेंट दोनों में लगाता है प्लूरल के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है तो हैव लगाते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में। एक कलेक्शन ऑफ मार्बल्स, एक संग्रह, संगमरमर का, संगमरमर, मार्बल्स मतलब होता है संगमरमर, ऑफ मतलब का, इसका मतलब है लड़की के पास था एक संग्रह संगमरमर का। द गर्ल हैड सम स्वीट्स विद हर, यहाँ देखिए फिर से पोजीशन दिखा रहा है, पास्ट की बात हो रही है इसलिए हैड लगा हुआ है। लड़की के पास था सम कुछ, स्वीट्स मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, मिठाइयों क्योंकि प्लूरल में है स्वीट्स, विद हर उसके साथ या पास, ऐसे समझ सकते हैं। इसका मतलब है लड़की के पास था कुछ मिठाइयों का संग्रह। यहाँ देखिए हर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये लड़की के लिए ही लगा है। द बॉय टोल्ड द गर्ल, लड़के ने बताया था। यहाँ देखिए टोल्ड पास्ट के लिए लगता है, टेल जो होता है वो प्रेजेंट में लगता है। टोल्ड द गर्ल, लड़की को, दैट की ही विल गिव हर, वह, यहाँ देखिए ही जो है एक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, किसके लिए, लड़के के लिए। विल, गिव मतलब देगा, यहाँ देखिए विल एज अ मॉडल यूज होता है प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में, और विल किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे यहाँ गिव लगा हुआ, तो इसका मतलब होता है देगा हर उसको। यहाँ देखिए हर लड़की के लिए लगा है। ऑल हिज मार्बल्स, हिज मतलब उसके सारे, ऑल, मार्बल्स मतलब होता है संगमरमर, इन एक्सचेंज मतलब बदले में, बदले में, फॉर हर स्वीट्स उसके मिठाइयों के लिए, फॉर मतलब के लिए। इसका मतलब है द बॉय टोल्ड द गर्ल, लड़के ने लड़की को बताया था कि वह देगा उसे सारे मार्बल्स या संगमरमर, किसके बदले में, उसकी मिठाइयों के बदले में। द गर्ल, लड़की, अग्रीड मतलब सहमत हो गई थी, क्योंकि ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सब्जेक्ट के साथ जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर होता है। द बॉय केप्ट द बिगेस्ट, लड़के ने रखा था। यहाँ देखिए केप्ट, कीप का पास्ट फॉर्म केप्ट। द बिगेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करने के लिए है। जैसे यहाँ देखिए बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का होता है, सबसे बड़ा।
एंड और अपॉस्ट्रोफी एन को एंड पढ़ते हैं, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री जब हमको एक्सप्रेस करना होता है कहीं भी तो हम उसके साथ मोस्ट लगाते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल के साथ हम एस ई एस टी ऐसे कुछ सब्जेक्ट सो लेटर्स जोड़ के सुपरलेटिव नहीं बना सकते, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सुंदर, मार्बल संगमरमर, असाइड मतलब बगल, एंड और गेव। यहाँ देखिए गिव का सेकेंड फॉर्म वर्ब की, गेव मतलब दिया था, द रेस्ट बाकी, टू द गर्ल लड़की को, यहाँ टू का जो सेंस निकल रहा है वो है को। तो अब इसका मतलब समझते हैं, लड़की ने रखा था सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सुंदर संगमरमर बगल और दिया था बाकी लड़की को, द गर्ल लड़की ने, गेव दिया था, फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म जो बताती है हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, हिम उसको। यहाँ देखिए हिम जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में लगता है वर्ब के बाद। यहाँ देखिए गेव वर्ब है, वर्ब के बाद कभी भी जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, अगर वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ऑल हर स्वीट्स सभी उसकी मिठाइयाँ, यहाँ हर जो है लड़की के लिए लगा है, एज जैसे, सी हैड उसके या उसने, प्रॉमिस्ड, यहाँ देखिए हैड के साथ वर्ब की, सी हैड प्रॉमिस्ड, जैसे हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी आ जाए तो ये सीधा सा मतलब है कि वो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में है। तो इसका मतलब है जैसे उसने प्रॉमिस या वादा किया था, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये बताता है कि हमारा सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में है। दैट नाइट उस रात, द गर्ल स्लेप्ट पीसफुली लड़की सोई थी, यहाँ देखिए स्लीप का पास्ट फॉर्म स्लेप्ट, पीसफुली शांतिपूर्ण या शांतिपूर्वक, तो इसका मतलब है उस रात लड़की सोई थी शांतिपूर्वक, बट लेकिन, द बॉय कुड नॉट स्लीप लड़का नहीं सो, यहाँ देखिए स्लीप का सो, कुड नॉट मतलब सका था, नहीं सका था का मतलब है कुड नॉट और स्लीप मतलब सो, तो कुड नॉट स्लीप का मतलब निकला नहीं सो सका था, एज जैसे, ही वह, फिर से कीप का सेकंड फॉर्म वर्ब का जो सिंपल पास्ट में लगता है, केप्ट मतलब केप्ट वंडरिंग सोच रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है क्योंकि उस वक्त ये काम चल रहा था। इफ़ शायद, इफ़ का मतलब शायद या क्या ऐसे समझ सकते हैं, इफ़ द गर्ल लड़की, हैड हिडन, फिर से हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो बताती है सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है, जो चीज़ पास्ट में ही हो चुकी है, हैड हिडन छुपाई थी, सम कुछ, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, फ्रॉम से हिम, फ्रॉम हिम ऐसे समझ लेते हैं उससे, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है वर्ब के बाद लगी हुई, द वे जिस तरह, ही वह, हैड हिडन फिर से हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो बताती पास्ट परफेक्ट में है, छुपाया था, हिज उसके या उसका, बेस्ट मार्बल सबसे अच्छा मार्बल या संगमरमर, यहाँ देखिए बेस्ट जो है ये भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है जो मार्बल के साथ लगा और ये मार्बल नाउन है इसलिए ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा। तो अब इसका मतलब हम समझेंगे, बट द बॉय कुड नॉट स्लीप लेकिन लड़का नहीं सो सका था, एज ही केप्ट वंडरिंग जैसे वो सोच रहा था, इफ़ शायद लड़की ने छुपाया था या छुपाई थी कुछ मिठाइयाँ उससे, जिस तरह वह छुपाया था उसका सबसे अच्छा संगमरमर। इफ़ यदि,
ये मोरल है इस स्टोरी का कि हमको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है। यू डोंट, तुम, ये एक जनरलाइज सेंस में सभी के लिए बात किया है, मतलब जो इस स्टोरी को रीड करेगा उसको यू के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। यू डोंट गिव, नहीं देते, योर, तुम्हारा, 100% मतलब 100%, या पूर्ण कोशिश, इन में आ, एक रिलेशनशिप, संबंध, यू विल, तुम, यू विल ऑलवेज कीप, तुम हमेशा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप, रखोगे, तुम हमेशा, डाउटिंग मतलब संदेह रखोगे, इफ, यदि, द अदर पर्सन, द डेफिनेट आर्टिकल किसी भी वेल डिफाइंड चीज़ों के लिए लगता है, जैसे द अदर पर्सन के लिए द लगा है, क्योंकि अदर पर्सन एक तरीके से फिक्स है, जो दूसरा आदमी है उसके लिए द लगा है। यदि दूसरा व्यक्ति, हैज़ गिवन, फिर से हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बता रही प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि ये हैज़ लगा हुआ है और हैज़ हमेशा प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। दिया है, हिज या हर, उसका, हिज हमेशा मेल के लिए लगता है, हर उस फीमेल के लिए, 100%, 100%, या पूर्ण कोशिश। इसका मतलब है अगर तुम नहीं देते हो तुम्हारा 100% या पूर्ण कोशिश किसी संबंध में, तुम हमेशा संदेह रखोगे कि, या यदि दूसरा पर्सन दिया है उसका 100% पूर्ण कोशिश की नहीं। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक थी। अच्छा लगा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।